नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड के नेतृत्व को लेकर बीजेपी की अहम बैठक हुई है। इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। खबरों के मुताबिक उत्तराखंड के पर्यवेक्षकों ने फैसले लेने की, लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमराने और विधायकों में नाराजगी की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दी है। बीजेपी की बैठक में पर्यवेक्षक दुष्यंत गौतम और संगठन मंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए। कोर ग्रुप के सदस्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों को विस्तार से रिपोर्ट में बताया गया है। मुख्यमंत्री को लेकर चुनाव में जाने पर पार्टी को भारी नुकसान की आशंका रिपोर्ट में जताई गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने उत्तराखंड के विधायकों को भी दिल्ली बुलाया है। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जाता है तो ऐसे में नए सीएम की रेस में अजय भट्ट और सतपाल महाराज का नाम सबसे आगे चल रहा है। दिनेशपुर में कांग्रेस कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कई महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ममता हालदर ने कहा कि महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। टिहरी जिला प्रशासन ने महिला दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जिले की महिलाओं का सम्मान किया गया। डीएम ईवा श्रीवास्तव, दर्जाधारी राज्य मंत्री बेबी असवाल और नगर पालिका अध्यक्ष सीमा किरसाली ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में महिलाओं को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। आज हमने जो अंतिम पंक्ति में जो महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत ही विषम परिस्थितियों में क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि महिला दिवस जो है, हम लोग तो बहुत ही अच्छे मतलब ऐसे घरों में पैदा हुए हैं जहाँ पर ना बेटियों का कोई डिफरेंस था, ना ही हमें कोई बाधाएं इस तरीके की कोई आई हमारे लाइफ में। तो फिर इसलिए हमने ये किया कि जो बाधाओं के अलावा भी जो आगे बढ़ते हैं वो असल होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, फाइटर्स होते हैं और वही विजेता भी होते हैं। तो उनको हमने सम्मानित करके, इसलिए हमारा ये था कि हम कोई भी शॉल वगैरह हम खुद अपना सम्मान नहीं करवाएंगे और बस उन महिलाओं को सम्मानित करेंगे जो वाकई इसको डिज़र्व करती हैं, जिन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में, शायद कोई ऐसा रहा हो आज हॉल में जिसकी जो भावुक ना हुआ हो। कार्यक्रम आयोजित हुआ उसके लिए हम लोग बहुत अभिभूत हैं, क्योंकि जो समाज के हाशिए में महिलाएं हैं, जो अपने दैनिक जीवनचर्या में इतना संघर्ष कर रही हैं, अपने पूरे परिवार को संभाल रही हैं, समाज में अपना योगदान दे रही हैं, उन सभी महिलाओं को हमारे द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया गया। और मैं उम्मीद करूँगी कि ये जो सेलिब्रेशन है, जो आयोजन है, वो केवल एक दिन तक सीमित न रहते हुए वर्ष पर्यंत चलता रहे और हम अपने आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं उनका सम्मान करें, उनके अधिकारों का सम्मान करें। मेरी माताओं बहनों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आगे बढ़े और हमारा जो मान सम्मान है, जो हमारी जगह है, वो पुरुषों के बराबर ही हो, खासकर 2021 में। और एक बहुत सुंदर आज हमारे, आपने भी देखा होगा यहाँ पे जो जिन महिलाओं ने बहुत संघर्ष कर रखा है उनको आज सम्मानित किया गया। हमारी महिला मैडम भी थी आज, डीएम मैडम, और सभी लोग यहाँ पे आए थे। तो इससे बहुत सुंदर संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की हमें प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी लगन से और मेहनत से आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बाला सुंदरी मंदिर परिसर में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में महिला समाधान हेल्पलाइन की सदस्य ने महिलाओं को संबोधित कर उनको कानून की जानकारी दी है। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान रेखा बहुगुणा और कांग्रेस महिला सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित भी शामिल हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ग्राम पंचायत कोटी में की प्रधान रेखा बहुगुणा, मैं कम से कम 15 सालों से ज़्यादा हो गए इस ग्राम पंचायत में मैं इस कार्यक्रम को चला रही हूँ। और इस दिन महिलाओं में एक जज्बे को मैं भरती हूँ, जो तुम लोगों की पीड़ा है, जो समस्या है, उनको हम आगे रखते हैं और आपस में साझा करते हैं। और उसके सॉल्यूशन के लिए भी हम लोगों को यहाँ पर रिसोर्स पर्सन को बुलाते हैं। जैसे आज हमने रेणु डी सिंह मैडम को बुलाया, जो समाधान हेल्पलाइन को चला रही हैं और वो एडवोकेट भी हैं। तो कई सारी ऐसी समस्याएं महिलाओं की होती है जो कि वो शेयर नहीं कर पाती। आज हम उनको ऐसा मंच देते हैं कि लोग अपनी बात को यहाँ कह पाते हैं और सॉल्यूशन के साथ घर जाते हैं। और हर महिला को ये हम बताते हैं, जताते हैं कि आज आपका अपना दिन है।
आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कुछ महिलाएं जो पहले से ही सशक्त थी वो और ज़्यादा सशक्त हुई हैं। ज़रूरत है उन सशक्त महिलाओं को जो निर्बल, जो हाशिए पर महिलाएं हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके अधिकारों के बारे में, उनकी आर्थिकी के बारे में, वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो और उनको कानून की जानकारी हो, उनको शिक्षा मिले, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले। ये ज़रूरत है इस पर काम करने की। मैं सभी सरकारों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन उन बेटी पढ़ेगी बेटी बचेगी कैसे, वो ग्राउंड लेवल पे जाके हमें देखना होगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आने लगा है वैसे ही बीजेपी सांसदों के सुर चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो खुले मन से अब अपनी सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े होने लगे। इसको लेकर त्रिवेंद्र सरकार में काफी उथल पुथल देखने को मिल रही है। तो वहीं त्रिवेंद्र सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं पर दांव खेलने की बात कही। सायरा बानो ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बार विधानसभा चुनाव में 30% सीटों पर महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रुद्रपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी जिला कार्यालय में दर्जनों महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान तमाम वक्ताओं ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताते हुए उन्हें जागरूक भी किया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और बीजेपी जिला कार्यालय में महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। कार्यक्रम में महिला अधिकारों के लिए उनको जागरूक भी किया गया कि किस तरह से आप अपनी आवाज को उठा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आज मेरी जो महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट उधम सिंह नगर की तरफ से जो है एक हम लोगों ने गोष्ठी रखी है, जिसमें हमने सीजीएम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के श्री अविनाश श्रीवास्तव जी भी उसमें उपस्थित हैं। इसके अलावा जो है जिला बचत अधिकारी उपस्थित हैं। इसके अलावा वेटनरी ऑफिसर जो महिलाएं आती हैं वो भी उसमें उपस्थित हैं। डाइटिशियन जो हमारी हैं अंशुल टंडन मैडम वो भी उपस्थित हैं। इसके अलावा जो है हमारी महिला शक्ति केंद्र की जो है महिला कल्याण अधिकारी हमारी डॉक्टर श्वेता दीक्षित भी इसमें उपस्थित हैं। इसके अलावा हमारे सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर, यहाँ तक कि छात्र वॉलंटियर महिलाएं भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनको जो है हम लोग विधिक जानकारी दे रहे हैं महिलाओं को किस तरह से हम लोग जो है जो समाज में जो है कुप्रथाएं हैं उनसे उनको बाहर निकाला जा सके। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके में देहरादून और हरिद्वार की 51 फ्रंटलाइन महिला कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल मौर्य ने बताया कि कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स में एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का था। महिला स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सों, महिला सफाई कर्मियों, आशा कार्यकर्त्रियों, महिला पुलिसकर्मियों ने कोरोना काल में पूरी संवेदनशीलता के साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर मैं अपने उत्तराखंड की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ जो हमने आज ये कार्यक्रम किया कोरोना फ्रंट लाइन वायरस का वॉरियर्स का तो मुझे उनके जो अनुभव अभी मैं जानबूझ के साझा किए, मुझे लगा कि इनको भी किसी को सुनना चाहिए। और जिस तरह उन्होंने अपनी बातें सुनाई, एक तो हमारी सफाई कर्मचारी थी, वो बेचारी बहुत ही इमोशनल हो गई। उसने कहा कि मैं जब इस काम को कर रही थी तो कोई हमें पानी भी नहीं पिलाता था, सब अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। मसूरी में महिला कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए तो महिलाओं ने भी जमकर नृत्य किया है। वहीं इस मौके पर मशहूर लोक गायिका मनु वंदना ने लोकगीत प्रस्तुत किए। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने लोक गायिका मनु वंदना को शॉल पहनाकर सम्मानित भी किया है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने हमारी
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं अपने शहर की, अपने राज्य, अपने देश, जहाँ जहाँ पर भी हमारी महिलाएं हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और यही कहना चाहूँगी कि महिला जो है वो कहीं कमज़ोर नहीं है। जिस तरह से महिला को शुरू से कमज़ोर दिखाया जाता है, अब आप महिला कहीं कमज़ोर नहीं है। और इसका साक्ष्य में, इसके साक्षी जो है हमारा इतिहास गवाह है कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी, विजेंद्री पाल, कल्पना चावला, ऐसी महिलाएं हैं जो कहाँ तक, अंतरिक्ष तक चली गई। और आज हम यही कहेंगे कि हमारी जितनी बच्चियां हैं उनको पूरी शिक्षा दी जाए। पौड़ी जिले की समर्थ नारी समर्थ भारत नारी संगठन विभिन्न संगठनों की महिलाओं को सम्मानित कर चुका है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पौड़ी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुका देवी शामिल हुई, जिनको संगठन की प्रदेश प्रभारी कुसुम चमोली ने शॉल देकर सम्मानित किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और जब भी ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस न्यूयॉर्क से शुरू हुआ था, वहाँ पे महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, आज हिंदुस्तान की, भले ही ये कार्यक्रम न्यूयॉर्क से शुरू हुआ, बाहरी देशों से शुरू हुआ और आज केवल हिंदुस्तान में सिर्फ इसको वैसे मनाया जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि वाकई आज जो महिलाएं मातृशक्ति, जो मानसिकता की जो गुलाम है, उसको ख़त्म करके और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने समाज की रक्षा करें, धर्म और संस्कृति की रक्षा करें, यही हमारा मोटिव है। और जो बदलता हुआ जो परिवेश है, राजनीतिक दलों के कारण जो समाज पे कुठाराघात हो रहा है, हमारा जो समाज भाईचारा जो समाप्त हो रहा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि मातृशक्ति उन समय पर उन राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में न आए और जो हमारा जो बदलता हुआ जो परिवेश है, पाश्चात्य संस्कृति जो बदल रही है, हमारी धर्म और संस्कृति जो छीन हो रही है, उसको बचाने का जो प्रयास करेंगे वो मातृशक्ति करेगी। इसी बस यही मोटिव हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे है। पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मैं बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। यहाँ पर आज बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आयोजित किया था समर्थ नारी समर्थ भारत संगठन द्वारा। यहाँ पर उनके संगठन में बहुत अच्छा काम किया था महिलाओं ने, उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया था। बहुत अच्छा इस संगठन द्वारा महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और मैं उनको बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। आगे भी ऐसे महिलाओं का एम्पावरमेंट के लिए और आगे अच्छा काम करें। जैसे आप भी एक महिला हैं मैडम, और यहाँ पे क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं जिस पे आपको लगता है कि काम करने की जरूरत है वुमेन एम्पावरमेंट के? आप पुलिस विभाग को देखते तो जनरली अभी महिलाओं को थोड़ा सा और कानून का जानकारी और पहला प्रोग्राम। गैरसैंण में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने महिला स्वयं सहायता समूह को पंडित दीनदयाल योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण के चेक वितरित किए। इस योजना के तहत 156 स्वयं सहायता समूह को चेक दिए गए और आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह को 5 करोड़ 37 लाख के चेक बांटे गए। अब आइए आपको गैरसैंण से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत गैरसैंण पहुंचे और राजकीय पॉलिटेक्निक गैरसैंण पहुंचे धन सिंह रावत। ये बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का उन्होंने इस दौरान उद्घाटन भी किया है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का उद्घाटन किया है और गैरसैंण में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक गैरसैंण धन सिंह रावत पहुंचे और राजकीय पॉलिटेक्निक के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए जाने को लेकर क्षेत्र के कांग्रेसियों ने एक अनोखा प्रदर्शन करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता गूलर भोज के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा हुए
नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर बाइक रखकर साथ ही सिलेंडर को हाथ में लेकर पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन किया है। तपोवन में आई प्रलंकारी आपदा को 1 महीना होने पर एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अलकनंदा महिला समिति और तपोवन एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन ने एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया है। एनटीपीसी कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने इस भीषण आपदा में दिवंगत पुण्यात्माओं की शांति के लिए यहां पर प्रार्थना की है। वहीं एनटीपीसी कर्मचारियों ने इस आपदा में मरे हुए लोगों के लिए कैंडल मार्च भी निकाला है और उनको याद किया है। तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया और यहां पर दीपक जलाकर ओम शांति भी लिखा गया और तमाम उन दिवंगत पुण्यात्माओं को याद किया गया है जो तपोवन में अब लोगों के बीच नहीं रहे और उन्हीं को याद करने के लिए ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, इसी स्लोगन को सार्थक कर दिखाया है मंगलौर के छोटे से गांव हरचंदपुर निजामपुर की दिव्यांग संगीता और बीना ने। दोनों सगी बहनों ने जवान भाई की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली। दोनों बहनें पिता के साथ खेतीबाड़ी से लेकर व्यवसाय तक की जिम्मेदारी को निभाती हैं और पिता को कभी ये महसूस नहीं होने देती कि उनका बुढ़ापे का सहारा अब मौजूद नहीं है। पिता देवपाल सिंह का दूध की डेयरी का व्यवसाय है, इसके साथ ही खेती का काम भी है, जिसमें छोटी बेटी संगीता डेयरी के व्यवसाय में पिता का हाथ बटाती है, तो वहीं बड़ी बेटी बीना खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुओं के चारे का इंतजाम करती है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल ये बेटियां वाकई किसी बेटे से कम नहीं है। तो एक पिता के बुढ़ापे का सहारा ये बेटियां बन चुकी हैं। महिला सशक्तिकरण की ये मिसाल है और इन्होंने भाई की मृत्यु के बाद सारे के सारे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और उसका बखूबी निर्वहन भी कर रही हैं और माता पिता के बुढ़ापे की लाठी साबित हो रही हैं। मेरे 4 बच्चे हैं, 4 लड़की हैं, 1 लड़का है, वो छोटा है। 2 बच्चों की शादी हुई, 1 दोहती आई हुई है। यश विकलांग की सेफ्टी में रहा हर वक्त और जी पढ़ने लिखने में पूरी हिदायत करो। और पूरा गर्व मुझे इन पर, मतलब पूरा घर चला रखा है ना। एक खेती संभाल ली, एक मेरे व्यवसाय में लगी हुई है, पेमेंट लेना, दूसरी कोई वाहनी काश्तकारी का जो भी काम है काश्तकारी का करे कि मेरे व्यापार में सहायता करे सब। कुंभ की पेशवाई निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई निकाली गई, तो वहीं श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई मंगलवार को निकाली जाएगी। दोनों पेशवाई कनखल से ही निकाली जाएंगी। वहीं दोनों पेशवाइयों को लेकर मेला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं और पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी और मेला प्रशासन की ओर से सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक नहीं होगी। साथ ही जो कोरोना की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही पेशवाई निकाली जाएगी। तमाम सुरक्षा के निर्देश यहां पर दिए गए हैं कि लोगों को किस तरह की सावधानी रखनी है, भीड़ कितनी होनी चाहिए और जगह जगह पर पुलिस ने भी नाकेबंदी कर रखी है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।
पहाड़ों में ऑरेंज अलर्ट का असर पर्यटन स्थली औली में साफ देखने को मिल रहा है। मौसम के बदले मिजाज से मार्च के महीने में औली में पर्यटकों को बर्फबारी देखने को मिल रही है। सुबह से औली में हिमपात होने से यहां भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बादलों के आगोश में घिरा पर्यटन स्थल औली बर्फबारी के बाद बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो पहाड़ों में ऑरेंज अलर्ट लगातार जारी है और औली में भारी बर्फबारी भी शुरू हो गई। जैसा कि पूर्वानुमान लगाया गया था कि निचले इलाकों में भारी बारिश होगी और जो ऊपरी इलाके होंगे उसमें बर्फबारी होगी। और बर्फबारी होने के चलते औली का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्दी का मौसम फिर से वापस आ चुका है। और पहाड़ों में पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया था क्योंकि हिमपात की यहां पर आशंका जताई गई थी। मौसम विभाग ने भी पहले बता दिया था कि बर्फबारी हो सकती है ऊंचाई वाले इलाकों में और साथ ही निचले इलाकों में बर्फबारी के अलावा वहां पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। और उसी का असर औली में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फबारी हो रही है और दिसंबर जनवरी के महीने की याद दिलाने वाली तस्वीरें हैं। वहीं टिहरी में ऑल वेदर निर्माण कार्य में लगी धर्मराज कंपनी के मेस में एक विवाद का मामला सामने आया है। वहीं विवाद के चलते मेस के कर्मचारियों और स्थानीय युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस बीच मेस कर्मियों ने स्थानीय युवक की जमकर पिटाई की। वहीं इस मारपीट में युवक के सिर पर चोटें भी आई हैं। दूसरी तरफ झगड़े की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कंपनी और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। नाराज गांव वालों ने नेशनल हाईवे 94 जाम कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। तो स्थानीय युवक को यहां पर जमकर पीटा गया है। मेस में विवाद हुआ था जिसके बाद छोटी सी बात को लेकर जमकर मारपीट हुई और इसमें युवक को पीट कर बेरहमी से घायल कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर मारपीट की शुरुआत कहां से हुई और मेस कर्मचारियों को इसमें भी चोटें आई हैं और स्थानीय युवक को यहां पर जमकर पीटा भी गया है। और इसके बाद जब सूचना स्थानीय लोगों को मिली तो नाराज लोगों ने सड़क को भी जाम कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से शांत कराया है। और मेस कर्मचारियों से मारपीट का ये पूरा मामला है। मेस में ही विवाद शुरू हुआ और उसके बाद एक स्थानीय युवक को जमकर पीट दिया गया। और पुलिस पूरे मामले की यहां पर जांच कर रही है और लगातार बयान भी ले रही है ताकि ये पता चल सके कि आखिर मारपीट किसने शुरू की और इस तरह बेरहमी से पीटने का क्या मतलब था और क्या इस तरह का विवाद पहले भी मेस में होता आया है। इस संबंध में भी पुलिस अब जानकारी इकट्ठा कर रही है। तो ये टिहरी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर एक स्थानीय युवक को मेस के विवाद में जमकर पीट दिया गया। यहां पर स्थानीय लोगों को जब इस बात की भनक लगी तो वो पहुंचे और वहां पर रोड को जाम कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने लोगों को किसी तरह से समझा बुझाकर शांत कराया है और पूरे मामले की गहनता से अब तफ्तीश कर रही है। मामला यही सामने आया कि मेस कर्मचारियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ और मेस कर्मचारियों के साथ भी मारपीट हुई और साथ ही एक स्थानीय युवक को बेरहमी से पीट दिया गया। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।